नमस्ते सजिटेरियस, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है एंड क्या सोचते हो आपको लेके, करंट फेज में किस दौर से हैं गुजर रहे हैं एंड आप क्या सोचते हो उनको लेके एंड क्या कुछ लाइफ में चल रहा है प्रेजेंट करंट, उन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। बट ये जनरल वे में होती हैं तो पॉजिटिव होके देखिएगा, ओपन माइंड से देखिएगा। कुछ लोग काफ़ी दिल से लगा लेते हैं तो मुझे कहना पड़ता है, काफ़ी कुछ कॉमेंट्स में भी लिख देते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो ना वॉच करें, स्किप कर दें। एंड लगे कि सिचुएशन मैच हो रहा है तो लिख के भी बता सकते हो। एंड 100% सबसे मैच हो जाए कोई ज़रूरी नहीं होता है। जिस हद तक मैच हो, जो चीज़ें दिखें रखिए, बाकी चीज़ों को लेट गो करें। एंड अगर अपॉइंटमेंट चाहते हो मेरे से एंड अपने लिए किसी तरह की अगर क्लियरिटी लाना चाहते हो लाइफ में, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें आप मुझे एंड डोंट कॉल मी प्लीज़। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कॉल करते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं कराना होता है, रीडिंग्स बिल्कुल ही नहीं करानी होती हैं, बस कॉल करते हैं टाइम पास के लिए। तो प्लीज़ ना करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये टाइम पास के लिए नंबर नहीं दी गई हैं। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. कुछ अगर बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो एक स्टक एनर्जीज में रह के नहीं लीजिएगा। एंड मेजर डिसीजन लेना हो तो दुख में या कुछ काफ़ी नेगेटिव हो के उस चीज़ों को एक डिसीजन मेजर नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा दिमाग एंड थोड़ा कहूँ तो कुछ लोग अगर अच्छे वे में कुछ चीज़ें समझा रहे हैं तो उनको भी सुनने की ज़रूरत होती है। लाइफ है एंड यस, होप फॉर द बेस्ट। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज प्रेजेंट फेज में क्या है। मैजिशियन, ओके, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, हैप्पी होना चाहते हो, ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आपकी अभी प्रेजेंट फेस में। ओके, कुछ विश है, डिज़ायर्स है, फुलफिल करना चाहते हो या मैनिफेस्ट करते हो, कुछ वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो आप। देखती हूँ क्या है और कार्ड्स में। ओके, डेथ एंड रिबर्थ की कार्ड है। ओके, डेथ की कार्ड है। कुछ चीज़ों में स्टक थे, वहाँ से निकलना चाहते हो, पास्ट चीज़ों को अब आप छोड़ना चाहते हो, पर दिल से जो चीज़ें सोच रहे हो करेक्ट करने की शायद स्टक हो जा रहे हो। कोई तीसरा है जो कर ही नहीं देता है, या कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्म करना भी चाहते हो, या कुछ लगे भी पड़े हो उस चीज़ों को करेक्ट करने में लेकिन हो नहीं पा रही हैं। घूम फिर कर चीज़ें शायद थोड़ी बहुत हों तो अभी भी पास्ट ही इवेंट पे अटकी हुई हैं। तभी शायद इतने उदास हो आप। खुश होते हुए भी कहते हैं ना, कुछ खुशियाँ शायद खो गई हैं, या कुछ ड्रीम्स था वो ड्रीम्स शायद करंट फेज में फ्यूचर्स को लेके आप थोड़े से चिंतित लग रहे हो, कर भी रहे हो। लेकिन अगेन यहाँ पे तीसरा कोई है, यहाँ पे आपके लव लाइफ में कोई तो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट कहना गलत नहीं होगा। जो चीज़ें पास्ट को भी ख़राब हुए हैं, आपके प्रेजेंट को भी ख़राब करे हैं एंड आप हैप्पी होना चाहते हो, उन सब चीज़ों को करेक्ट करना चाहते हो एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड पहला कार्ड आया है। इट मीन्स कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो करेक्ट करने की, चाहे जो भी करना पड़े उस वे में आप जाके, या जिस हद तक जाना पड़े आपको फ्यूचर्स करेक्ट करना है। या पर्सन को लेके आप हो तो वरीड हो एंड बट कर नहीं पा रहे हो, ये भी बात है। ट्रांसफॉर्म होना भी चाहते लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखती हूँ पर्सन की क्या है एनर्जीज पहले। द फूल, यानी कि पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो, या जिस वे में आप उनके लिए सोचते हो वो शायद उस वे में नहीं सोचते हैं, या फिर कुछ कमिटमेंट से भागते हैं, या कुछ बिना सोचे समझे कुछ कदम उठा लेते हैं, ऐसा लगता है। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में, क्यों फूल्स की प्रेजेंस है। सेवन ऑफ कप्स, ओके, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके पर्सन आपको लेके एक डिज़ायर्स रखते हैं लेकिन कन्फ्यूजन्स भी बहुत है। शायद कोई
थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है लव लाइफ में, या थर्ड सिचुएशन शायद पैसा कुछ ऐसा चीज़ है, या कुछ करियर को लेके ये हैं, तो वहाँ पे पर्सन कमिटमेंट वाली बातें नहीं, आप चाहते हो कि करेक्ट करके कमिटमेंट हो एंड उस वे में हैप्पी होना चाहते हो, या जिस हद तक आपको पर्सन को और हेल्प करना चाहिए या जो करना चाहिए जो कर सकते हो वो आप सोच रहे हो, पर्सन उस वे में नहीं सोच पा रहे। पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो पहला ही कार्ड एक फूल का है एंड द फूल की कार्ड ये बताती हैं कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, कुछ मिस्टेक्स भी हो सकता है कर देते हैं, या कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, मन की करते हैं एंड आप लाख समझाते हो फिर भी वही चीज़ें हो जाती है, तो वहाँ पे वो एनर्जीज़ हैं। फर्स्ट कार्ड एंड लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं उनके दिमाग में, दिल से अगर कहूँ तो कन्फ्यूज्ड हैं एंड कहते हुए भी वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं एंड कर देते हैं कुछ और चीज़ें, वो सिचुएशन में है। एंड आपसे कहूँ तो आप हो तो ज़िंदगी हो, या आप शायद उन्हें उतना हेल्प कर देते हो कि आप पे वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं पर्सन, यस, बट आप हो तो ज़िंदगी हो, लेकिन जो आप मेज़र चाहते हो उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हो, वहाँ पे वो हैंगमैन की सिचुएशन है। इट मीन्स एक्शन में ज़ीरो है, जितना बोलते हैं जितना करते हैं या जो करते हैं वो अलग ही कुछ कर देते हैं पर्सन। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो इमेच्योरिटी वाली एनर्जीज आ रही हैं, जिनकी भी हैं वो इमेच्योर पर्सन है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं एंड बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। बार बार काफ़ी बार हो सकता है गलतियाँ भी की हैं पर्सन ने, पास्ट में भी हो सकता है, काफ़ी बार कुछ चीज़ों को उलझा देते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं या तीसरे को प्रायोरिटी देते हैं, कुछ तो है ऐसा, या थर्ड पर्सन कोई ऐसा है जो इन्हें करेक्ट वे में चीज़ें नहीं क्लियर करने देता है। तो एक्शन में अगर कहूँ आपके पर्सन की एनर्जीज हैंगिंग हैं, स्टक हैं एंड सोच रहे हैं, बस स्टेप अप वाली नहीं है। देखती हूँ ओवरऑल में कार्ड्स क्या कहते हैं सिचुएशन के लिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटी है ओवरऑल में एंड आप ना चाहते हुए भी उसी एनर्जीज में स्टक हो जा रहे हो, तो ओवरऑल में कुछ कंक्लूड नहीं हो रहा है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, प्रैक्टिकल होके सोच लेते हैं पर्सन, इमोशन से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला दिमाग है इनका एंड अपने वे में कहते हैं ना, अपनी डिज़ायर्स या अपनी प्रायोरिटी को ज़्यादा ये समझते हैं। आपको जितना ये मतलब है तो सही कि हाँ आप हो तो ज़िंदगी में बोलना करना बहुत अंतर होता है। यहाँ पे वो अपने लिए सेल्फ के लिए ज़्यादा सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने वे में जीना या अपना क्या करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि मैं जो करता हूँ जो करती हूँ दैट इज़ करेक्ट, एंड आप जो करते हो शायद उतना वो उसको वैल्यू नहीं देते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसे ही आ रही हैं, डोंट माइंड एंड दिल से नहीं लगा लीजिएगा। जो चीज़ें दिखती हैं जरूरी नहीं कि हर किसी के पर्सन ऐसे ही हों, बट अगर है तो लिखिएगा, लिख के भी बताइएगा मुझे, बिकॉज ये एनर्जीज में दिखती हैं कि इमेच्योर पर्सन है ये एंड कुछ भी कर देते हैं, कभी भी कुछ भी कर, अगेन कुछ चीज़ों में स्टक भी हो जाते हैं एंड कुछ गलत भी कर देते हैं। ये ऐसी वाली एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, जिनकी भी हैं वो सिचुएशन दिखती है एंड आप उसी चीज़ को अगर कहूँ ना आप डर जाते हो उस सिचुएशन में, अगर आप इनसिक्योर हो जाते हो कि लाख कुछ कर लिया, लाख समझा लिया, लाख अपने आप को चेंजेस लाना चाहते हो या लाख वो फ्यूचर सोचते हो एंड बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड करेक्ट ट्रिक्स भी आजमाते हो, लेकिन पर्सन को कन्विंस उस वे में नहीं कर पाते, या पर्सन कहते हैं हाँ मैंने कर लिया या करनी है, बट जब करने की टाइम आती है तो अलग वे में हो जाते हैं पर्सन। चूँकि यहाँ मेजर अरकाना के काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो डजेंट मैटर। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते हैं तहे दिल से, उन्हें शुक्रिया करने के लिए एंड यस अगर डिटेल्स में रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।